हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लिया था। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। 2 का 1 है, ठीक है। लिखेंगे पहले लेट x एंड y बी द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा था, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करना है। तो x + 1 बाई वाई माइनस 1, फ्रैक्शन क्या बन रहा था मेरा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, x + 1 = y - 1, x - y = -2। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इसमें क्या करना है आपको कि 1 ऐड करना है सिर्फ डिनोमिनेटर में, x में कुछ नहीं होगा, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन रहा था 1/2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इधर y + 1, 2x - y = 1। ये मेरा इक्वेशन 2 बन गया। इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है फ्रेंड्स, तो देखिए कैसे लगाएंगे। देखिए मैंने दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, किसी को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट x - y = -2 और इधर 2x - y = 1। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। मैंने बता रखा है आपको कि सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। अब ये देखिए कैंसिल हो गया y और यहाँ पे मेरा क्या बचा -x और यहाँ पे -3, यानी x = 3। x का क्या वैल्यू आया मेरा 3। अब पुट कीजिए, पुट x = 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो क्या होगा आपका 3 - y = -2, यहाँ पे -y = -2 - 3 -y = -5, मतलब y = 5। ठीक है, आपका x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू 5 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन मेरा क्या होगा, तो अब मेरा फ्रैक्शन क्या होगा, हैंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x/y, दैट मीन्स 3/5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे एज बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले तो नूरी और सोनू के एज को लेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट द एज ऑफ सोनू बी x एंड नूरी बी y। ठीक है, देन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फाइव ईयर्स अगो, है ना, 5 years अगो जो है, 5 years अगो, दोनों का एज क्या था? 5 years अगो सोनू एज, सोनू का एज क्या होगा आपका? x-5। और नूरी का एज क्या था? नूरी एज, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था आपका, यहाँ पे देखिए 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू का तो एज हम लोगों ने लिख लिया x-5, और नूरी का एज क्या होगा? नूरी का एज क्या है? थ्राइस है। तो देखिए यहाँ पे 5 years अगो नूरी का एज क्या था? उसका भी y-5 हो गया, बट क्या था? वो थ्राइस था, दैट मीन्स कि 3 times था। तो इससे मेरा एक इक्वेशन क्या बनेगा? x-5 इज इक्वल्स टू 3y-5। अब इसको सॉल्व करेंगे, -5, देखिए ये एक इक्वेशन बन गया, इसको हम लोग 1 लेट करेंगे। अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे, दूसरे में क्या है? 10 years लेटर, यहाँ पे 10 years लेटर यानी 10 साल के बाद। तो 10 साल बाद क्या होगा? सोनू का एज, सोनू एज x+10, और नूरी एज यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा? y+10। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था कि नूरी का एज जो होगा वो ट्वाइस होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसको ट्वाइस कर देंगे, 2 हो गया। तो इससे मेरा क्या बनेगा इक्वेशन? x+10 इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में y+10। सॉल्व कीजिए इसको, x+10 2y+20। देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक ये इक्वेशन आ गया, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप लोग को? देखिए फ्रेंड्स, तो मेरा क्या क्या इक्वेशन आया था, देखिए ये दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब चलिए इसको यूज़ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग दूसरे वेरिएबल पे जाते हैं। तो इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं, तो ये x जो है वो प्लस में आता है, यहाँ पे माइनस लगाइए, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस में है तो ये माइनस, तो ये मेरा कैंसिल हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया मेरा? -y और -20, तो y का क्या वैल्यू आ गया मेरा? 20। अब पुट कर दीजिए इसको, पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, x-3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, x-60 -10, x क्या हो जाएगा मेरे पास? 50। दैट मीन्स कि आपका y हो गया 20, सोनू 20 ईयर्स का है, और आपका जो सोनू जो है वो 50 हो गया आपका, और नूरी जो है वो 20 ईयर्स की होगी। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 digit नंबर इज़ 9। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई 2 digit का नंबर है और उसके डिजिट का जो सम है वो 9 है। ठीक है, ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। वो नंबर जो है वो 9 times है, बट जब उसके डिजिट को रिवर्स कर दिया जाता है तो वो ट्वाइस हो जाता है। अब आपको नंबर्स फाइंड करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम लोग। कितना नंबर है ये मेरा? 3 नंबर है। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या बोल रहा था कि दो नंबर था, दैट मीन्स आपका एक्स और वाई होगा। तो इसमें जो वाई जो है वंस प्लेस पे हो गया और एक्स जो है वो टेंस प्लेस पे हो गया। पढ़े हैं ना हम लोग प्लेस वैल्यू में। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, लेट द टेंस, 2 डिजिट नंबर है ना, तो उसमें वंस और टेंस प्लेस पे आएगा 2 डिजिट। तो लेट द टेंस डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। ठीक है, टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो एक्स है, एंड द यूनिट्स डिजिट बी वाई, और जो मेरा यूनिट प्लेस पे है वो वाई है। देन क्या बोल रहा था, इसके डिजिट का सम जो था वो क्या था, मेरा डिजिट का सम मेरा था 9। तो मेरा क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। एक इक्वेशन तो मेरा ये बन गया। अब दूसरे इक्वेशन के लिए देखिए कैसे लिखेंगे। अब देखिए रिक्वायर्ड नंबर मेरा क्या होगा, 10x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि x जो है वो 10 पोजीशन पे है, 10th डिजिट है वो 10th पोजीशन पे है, इसीलिए। अब इसको रिवर्सिंग करिए, नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब इसके डिजिट को रिवर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि ये जो मेरा नंबर है वो 9 टाइम्स था, और जब इसके डिजिट को रिवर्स कर देते थे तो क्या हो जाता था, वो 2 टाइम्स हो जाता था। ओके, सॉल्व कीजिए इसको। कॉमन लीजिए 11 को, तो क्या हो जाएगा मेरा 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गया एक मेरा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वेशन मेरे पास फॉर्म हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 1। पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। y का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 9 माइनस 1 8। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, x1 और y 8। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना बैंक जाती है 2000 रुपीज़ निकालने के लिए, विदड्रॉ करती है वो। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। वो बोलती है कैशियर को कि मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का ही नोट्स चाहिए। उसके बाद उसको टोटल नोट्स जो वो मिलते हैं 25 नोट्स मिलते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50 रुपीज़ का नोट्स और 100 रुपीज़ का नोट्स उसको कितने सारे मिलते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। आइए इक्वेशन फॉर्म करते हैं पहले। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट 50 रुपीज़, ठीक है, 50 रुपीज़ नोट्स बी एक्स। 50 रुपीज़ का नोट्स जो उसके पास, मान लीजिए उसको एक्स मिलते हैं, एंड 100 रुपीज़, यहाँ पे नोट्स छूट गया है, यहाँ पे नोट्स ऐड कर लीजिए। लेट 50 रुपीज़ नोट्स बी एक्स एंड 100 रुपीज़ नोट्स बी वाई। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है उसके पास, 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू, टोटल कितने विड्रॉ करती है वो, 2000। 50 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस
2y is equals to 2000. x plus 2y यानी मेरा जो पहला इक्वेशन आया, फर्स्ट इक्वेशन जो आया x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40, इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड में क्या था कि उसको जो है वो टोटल नोट्स कितने मिलते हैं 25। दैट मीन्स कि आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, तो क्या करेंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, तो x प्लस 2y 40 आया और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 है। सब्ट्रैक्ट करिए, कट गया है। y इज इक्वल्स टू माइनस कर दीजिए 15, मतलब y मेरे पास क्या आया 15 आया। अब यहाँ पे देखिए, पुट y इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 है, ये y की जगह पे यहाँ पे 15 पुट कीजिए, तो x प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 40। x का क्या आ गया मेरा 10, यानी कि उसके पास जो है 50 रुपीज़ का नोट जो है वो 10 गो उसको मिलता है और 100 रुपीज़ का नोट उसे 15 मिलता है। ओके, क्लियर है।